क्लास 11 सामान्य हिंदी का पेपर को आज देखेंगे। अगर आपका पेपर भी नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर पेपर हो गया है तो आप इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का पेपर क्लास 11th हिंदी का यूपी बोर्ड का आया था। तो इसमें देख सकते हैं 1 से 10 तक के प्रश्नों के सभी वर्ग को छात्र छात्राएं हल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहले का है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा सरप्पा, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। फिर अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो इसमें रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इसमें संभवत काल हो जाएगा। फिर अष्टछाप के कवि नहीं, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पर इसमें क्या है मतलब कि कौन नहीं है? तो इसमें है भिखारी दास, ये नहीं होंगे। फिर 4 सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल हर एक पेपर में आएगा, 10th 11th 12th में आ जाएगा, तो इसे आप लोग याद कर लेगा, 1943 हो जाएगा। फिर विनय पत्रिका के कवि के नाम है, तो विनय पत्रिका कवि का क्या नाम है? यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास, देख सकते हैं तुलसीदास हो जाएगा। फिर 84 व्यसन की वार्ता के रचिता है, तो इसके रचिता कौन है? तो इसके गोकुलनाथ, यहाँ पे हो जाएगा गोकुलनाथ। फिर उसके बाद है यहाँ पे एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट कहा जाता है राजकुमार वर्मा को, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। फिर रानी केतकी का कहानी के रचनाकार हैं, तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं इंसार खान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल आते ही आते हैं कोई ना कोई एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे है गोदान किस विधा की रचना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको 10th 11th 12th तक रहेगा याद कि इसके बाद कंपटीशन एग्जाम में भी ये रहेगा। फिर द्विवेदी के प्रवर्तक है, तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। फिर अब हम लोग गद्यांश देखेंगे, तो किसी एक गद्यांश को लिखना है, इसे लिखिए तो इसे लिखिए। तो इस गद्यांश में एक चीज़ देख सकते हैं, गद्यांश का नाम कैसे पता लगाना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं देश, देश का नाम है इस गद्यांश में, यहाँ पे है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे है लेखक का भी नाम देशवासियों, देश देशवासियों का है, जो तो इसके किस गद्यांश से है? भारतोवर्षो उन्नति। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतो यानी कि भारतेंदु, भारतोवर्षो उन्नति। तो इस तरीके से गद्यांश लिख सकते हैं, तो इस तरीके से गद्यांश में लेखक और पाठ का नाम पता कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया है, पहले आपको गद्यांश लिख देना है, पाठ्य और लेखक का नाम, उसके बाद लिखा है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि जो यहाँ तक रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है, इसकी व्याख्या करनी, इसको अनुवाद करना है। फिर उसके बाद है लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया, यानी कि लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके यहाँ पे देखेंगे तो इसी बात पे लेखक ने अफसोस प्रकट किया, इसका अगर रेखांकित अंश अनुवाद करेंगे तो यही आएगा। फिर नए लेखक ने अपने देशवासियों की किसकी उन्नति पर बल दिया, तो किसकी उन्नति पर बल दिया? तो उन्होंने क्या है, स्वदेशी सामानों का यूज करने का, तो इस यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अपने देश से उन्नति करो, यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद है लेखक ने अपने देशवासियों की इसकी उन्नति पर बल दिया, ये तो हो गया अपने प्रस्तुत गद्यांश लेखक भरोसा न करने को कहा था, यानी कि परदेशी वस्तु पर लेखक ने भरोसा न करने को कहा, यहाँ पे देख सकते हैं भरोसा। अब यहाँ पे है अथवा, अथवा में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें आपको लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, तो देख सकते हैं अध्यापक, अध्यापक दिया विद्या, अध्यापक विद्या जहाँ पे दिखे तो आप समझ जाएंगे शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है। और लेखक का क्या नाम है, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका लेखक की क्या नाम है। उसके बाद है यहाँ पे है दिगे पद्यांश, तो पद्यांश है, पद्यांश में कैसे पहचानना है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि सूर, शशि, फिर रिपु, यहाँ पे जुम, ये जो सुर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सूरदास, और सूरदास का जो है पद हो जाएगा, तो पद्यांश का जो यहाँ पे हो जाएगा पाठ का पद हो जाएगा, और सूरदास वाला लिखी रहे। इसमें भी रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, यहाँ से अंश तक की जो अंश है रेखांकित अंश को व्याख्या करना है, फिर ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पे अथवा में भी एक और आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो इसके जो कवि हैं वो बिहारी लाल हैं, बतरस, तो बतरस की तरह बिहारी लाल को पकड़ सकते हैं। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से यहाँ तक लिखना, और फिर उसके बाद आ जाएंगे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक योगदान का प्रकाश डालिए, तो इसमें रचना लिखना है जीवन परिचय, तो इसमें आप लोग तीनों में से किसी का लिख सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र राहुल चंद्रशेखर का भी। फिर निम्नलिखित में से किसी एक जीवन का परिचय साहित्यिक परिचय दे, यानी कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या था, जीवन परिचय, अब साहित्यिक परिचय देना है, तो एक कवि वाला गया, तो तुलसीदास कवि और बिहारी महावीर कवि भूषण सूरदास, इन लोगों का अब लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बलिदान अथवा समय कहानी का सारांश लिखिए, तो जो 2 कहानी है इन 2 कहानी का सारांश लिखना है। फिर गुरु ध्वज नाटक का सारांश लिखिए, तो इसका भी नाटक का सारांश लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अथवा में गुरुध्वज के आधार पर वासंती का चरित्र चित्र या तो चरित्र चित्रण कर सकते हैं।
फिर उसके बाद है पे सिंगार अथवा हास्य रच का लक्षण उदाहरण दीजिए, यानी सिंगार और हास्य रच के लक्षण उदाहरण देंगे तो इस पे भी 2 1 नंबर है। फिर उसके बाद रूपक अथवा श्लेष अलंकार, फिर सोरठा अथवा चौपाई पे छंद के अलंकार पर उदाहरण दीजिए। अब निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, निबंध लिखना है, इन पाँचों में से किसी एक पर निबंध लिखना है तो इस पर निबंध बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक हिंदी का अनुवाद की, हिंदी का अनुवाद करना है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक के। उसके बाद अथवा हम यहाँ से यहाँ तक के अनुवाद कर सकते हैं हिंदी। जैसे आप देख सकते हैं निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का व्याख्या हिंदी में कीजिए, यानी कि आप पद्यांश दोनों में से किसी का एक का पद्यांश हिंदी में व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद एक केवल समान हिंदी के छात्र रहते हैं हल करेंगे। निम्नलिखित में से किसी 2 शब्दों का संधि विच्छेद करना है, जैसे कि गायक गौ प्लस आयक गायक हो जाएगा, रमा प्लस सूर्य प्लस उदय। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक का मुहावरे का अर्थ वाक्य के प्रयोग कीजिए। अल जल उठ जाना, गागर में सागर पढ़ना, यानी कि जल्दी से काम करना। फिर उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को एक शब्द लिखिए, तो यहाँ पे बीता हुआ यानी कि अतीत। निम्नलिखित में से किसी एक का 2 अर्थ लिखिए, यानी कि तात पिता बड़ा भाई मित्र हो जाएगा। फिर शुल्क मुक्त कराने के लिए प्रधान छात्र पत्र लिखिए, यानी कि पत्र लिखना है तो आप पत्र लिख सकते हैं, पत्र लेखन। उसके बाद निम्नलिखित में किसी 2 को शुद्ध करके लिखिए, जैसे कि हरि ने घर गया और सो गया, तो हरि घर गया और सो गया, इस तरीके से होगा। फिर यहाँ में घाव में दवा लगाओ, यानी कि घाव पर दवा लगाओ, इस तरीके से हो जाएगा। फिर केवल साहित्यिक, फिर एक और देख सकते हैं, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वे लड़के कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर केवल साहित्यिक छात्राएं हल करेंगे भी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संधि विच्छेद करना है, पावक पाव प्लस आवक हो जाएगा, फिर नर प्लस इंद्र हो जाएगा। फिर किसी में एक का समास विक्रय करते हुए समास का नाम लिखो। पीला में अंबर पीताम्बर, यानी पीला में प्रत्यय प्लस एक हो जाएगा। दशा प्लस इनैना, आत्मने शब्द हेतु शब्द के रूप लिखिए। फिर निष्ठाओं में धातु लकार पुरुष वचन के रूप में लिखिए। फिर ये दोनों लिखना है। फिर उसके बाद खाता में खुलवाने हेतु शाखा प्रबंधक के नाम प्रार्थना पत्र रहेगा। विद्या कट रचते, विद्या ज्ञान रचते, लोभकस्य कारणम अस्ति, लोक लोभ पापस्य कारणम अस्ति हो जाएगा। तो इस तरीके कुछ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो किस पर लाएं कमेंट में जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।